जो विश्व की रचना किया है वो सारी योजना भर दिया है दुख की यहाँ पर, कि ऐसे ऐसे दुख आते रहेंगे। पहले विदेश से कोई बड़े व्यक्ति आते थे भारत में, तो भारत के बड़े बड़े लोग उनको दिखाते थे कभी कभी, देखिए हमारे देश में इतना बड़ा अस्पताल खुला हुआ है, बहुत अच्छा अस्पताल है, बहुत फैसिलिटी है। जो कुछ भी अस्पताल हो, चाहे कोई कह दे कि हमारे यहाँ बहुत भारी जेल है, तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि क्रिमिनल ज्यादा हैं, रोगी ज्यादा हैं। अस्पताल बता रहा है कि रोग है। तो संसार में कहीं भी जाकर के देखिए, हॉस्पिटल बहुत बड़े बड़े हैं। तो ये सब दृश्य सूचित करते हैं कि इस संसार में बहुत दुख है। इस पृथ्वी पर तो वह भी और ज्यादा दुख है, स्वर्ग की अपेक्षा पृथ्वी पर और अधिक दुख है। और प्रैक्टिकली पूछिए तो ब्रह्मा जी के लोक में कोई दुख नहीं है। ब्रह्मा जी के लोक में या जन लोक, महर लोक में एक ही दुख है, भागवत में लिखा गया है। ये दुख है कि वे लोग कभी कभी मनुष्यों पर विचार करते हैं तो उन लोगों के हृदय में बड़ी पीड़ा होती है कि ये बेचारे कीड़े मकोड़े कितने दुखी हैं मनुष्य, ये क्यों नहीं भगवान का भजन करते। देवता लोग केवल यही सोच करके मरते रहते हैं, उनको यही दुख है। मतलब ब्रह्मा जी के लोक में या जन लोक में जो ऋषि लोग रहते हैं, उनको केवल यही दुख है। द्वितीय स्कंद भागवत में लिखा गया, और कोई दुख नहीं है उनको। पर क्या करें, मनुष्यों को दुखी देख करके वे बेचारे सोचते रहते हैं क्या किया जाए, कैसे कृष्ण भावना भावित सब होंगे, वे लोग सोचते रहते हैं। और संस्कृत के एक कवि ने कहा है कि यह भी बहुत बड़ा दुख है कि कोई व्यक्ति दूसरे का दुख दूर करना चाहे परंतु दुख दूर करने की शक्ति न हो, तो यह भी एक भारी दुख है। क्योंकि दूसरा जितना दुख से दुखी रहता है तो उसके दुख को देख करके भी अनुकंपी व्यक्ति दुखी रहता है, तो वो तो दुखी ही रहेगा, वो दुख दूर क्या करेगा। तो शक्ति ही नहीं है तो उल्टे वो भी दुखी हो गए। समर्थ व्यक्ति तो किसी दुखी का दुख दूर कर देगा, यह नहीं कि केवल उसके दुख से दुखी हो जाए। यह भी एक बड़ा गुण है, पर दुख दुखी, लेकिन केवल दूसरे के दुख से दुखी होकर के रह जाना यही बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान ऐसे हैं कि वे दूसरे के दुख को देख करके दुख दूर कर देते हैं, उनमें सामर्थ्य है। परंतु ऋषि मुनि ये लोग दूर नहीं कर पाते हैं, बेचारे अपने लोक से बड़ा चिंता में रहते हैं कि मनुष्यों का दुख कैसे दूर होगा, उद्धार होगा। हम इस समय मर रहे हैं, हमारी रक्षा कीजिए। यह सुनकर भगवान शिव तुरंत द्रवित हो गए। यही तो ईश्वरताई है, समर्थ पुरुष की यही शोभा है। सारा संसार दुख से जल रहा था और भगवान शिव इसको सुनकर द्रवित हो गए, करुणा से हृदय भर गया। और अब वे प्रजा को विष से मुक्त करने का सोच लिए। तो विष से मुक्त करने के लिए भगवान शिव ने सोचा कि विष को कहाँ रखा जाए। एक तो विष इतना बड़ा था कि वो कोई कंटेनर में और बोतल में अटने वाला नहीं था, पूरा समुद्र ही विष हो गया था। कहाँ रखा जाए, और कहीं भी उसको एक जगह करके फेंका जाता है तो सब कई जीव मर जाएंगे। तो भगवान शिव ने सोचा कि इसे मैं पीऊंगा। और पीने पर भी भगवान शिव ने विचार किया कि हमारे भीतर भी तो अनंत कोटि जीव हैं, उनके भीतर ही तो ब्रह्मांड है सब कुछ, तो ये सब जीव मर जाएंगे। तो उन्होंने ये विचार कर लिया कि मैं इसको कंठ में धारण करूंगा, भीतर नहीं जाने दूंगा और बाहर वमन भी नहीं करूंगा। यह देखिए सामर्थ्य। हम लोग एक बूंद पानी नहीं रख सकते हैं कंठ में, तुरंत सरक जाएगा, खांसी आएगी। या तो भीतर करेंगे चाहे बाहर करेंगे।
और भगवान शिव समुद्र व्यापी हलाहल विष को कंठ में पचाने की शक्ति रखते हैं। यही है ईश्वर का कार्य। उन्होंने सोचा, लेकिन इतना बड़ा निर्णय लेने के पहले उन्होंने सोचा कि जब मैं विष पीने चलूंगा तो मेरी पत्नी मेरे प्रभाव को न जान करके कहीं रोकने न लगे बीच में कि नहीं 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 नहीं, हमें विश्वास नहीं है, हमारा सुहाग अचल रहे, आप ऐसा काम मत कीजिए, आप मत पीजिए। हो सकता है बेचारी डर जाए कि नहीं नहीं, जिस विष से सारा संसार जल रहा है, देवता त्राही त्राही कर रहे हैं, और उस विष को किसी का पति लेकर के पीने जा रहा हो तो बेचारी स्त्री तो घबरा जाएगी, अरे बाप रे, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। लेकिन पार्वती जी आखिर भगवान शिव की पत्नी थी, तो भगवान शिव के प्रभाव को पूरा पूरा जानती थी। फिर भी भगवान शिव उनकी अनुमति लेने के लिए उनसे बात करने लगे। एक टीकाकार कहते हैं कि गृहस्थ का यह कर्तव्य है कि कोई विशेष निर्णय ले तो अपनी पत्नी से जरूर पूछे। तो भगवान शिव अब ये एक ऐतिहासिक निर्णय लेने जा रहे हैं एक बहुत भयावह कार्य करने जा रहे हैं, तो अपनी पत्नी से पूछना जरूरी था। इसलिए वे सबसे पहले पूछने लगे, कहने लगे। शिव उवाच अहो बत भवाने तत्प्रजानां पश्य वैशसं क्षीरोदमथनोद्भूतात् कालकूटादुपस्थितम्। भगवान शिव ने कहा, अहो बत भवानी। अहो बत, अहो का अर्थ है और बत का अर्थ बहुत दुख की बात। हे भवानी, भवानी शब्द से का अर्थ है हे भाव की पत्नी, मतलब हे मेरी पत्नी, ये अर्थ। तो माता पार्वती की योग्यता, उनका ज्ञान प्रकट कर रहे हैं, तुम्हारी बहुत विशाल बुद्धि है क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। हे भवानी अर्थात हे भाव की पत्नी, हे मेरी पत्नी, देखो कितने दुख की बात है। प्रजानम वैशसम पश्य, प्रजा का दुख देखो। बेचारे सभी सुख से जीना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, लेकिन अकस्मात सब पर प्राण संकट आ गया। इनके दुख को जरा विचार करो। भगवान शिव ने सोचा कि इनके दुख को बताऊंगा तब कहेंगे कि हाँ हाँ ठीक है, आप पी जाइए, उसको साहस होगा। तो प्रजा के दुख को दिखा रहे हैं, देखो इनकी क्या हालत हो गई। बेचारे समुद्र मंथन कर रहे थे कि अमृत पिएंगे, अजर अमर होंगे, और आज ही इतना बड़ा संकट आ गया है। इन पर जरा विचार करो। साधवः स्वयं प्राणैः अपि प्राणिनः पान्ति। यदि अपना देह भी देना पड़े तो अपना देह त्याग करके, अपना प्राण त्याग करके भी साधुजन दूसरे की रक्षा करते हैं, दूसरे का हित करते हैं। तो हमको तो अभी केवल विष पीना है, इसे प्राण तो जाने वाला नहीं है, मैं तो समर्थ हूं, क्यों नहीं करूंगा। साधु तो वे हैं जो अपना शरीर भी दे सकते हैं समय पड़ने पर, जैसे दधीची या शिवी महाराज अपना शरीर दे दिए अपने शरणागत जीव का पालन करने के लिए। यहां तक कि वैर करने वाले का भी पालन करते हैं साधु, और इसी को वास्तव में उपकार कहते हैं। जो हमारे उपकार को माने और बदले में उपकार करे तो उसका उपकार करना उपकार नहीं है, अपने अपकारी का उपकार करना असली उपकार है। सब प्रकार से जो हमारा अहित कर रहा है उसका भी उपकार करना यही उपकार है, और यही साधुओं का आचरण, सज्जन पुरुषों का यही व्यवहार होता है। तो जीव आपस में बैर बांधे हैं, एक दूसरे को दुख देते हैं, लेकिन साधु जन अपना शरीर दे करके भी उनका उपकार करते हैं। और जब दूसरे पर कृपा की जाती है, किसी दूसरे प्राणी का उबार किया जाता है, तो जानती हो वह क्यों, उसे क्या लाभ है। पुंसः कृपयते भद्रे सर्वात्मा प्रियते हरि।
जब जीवों पर कृपा की जाती है तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान हरि प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान विष्णु को, कृष्ण को प्रसन्न करना यही लाभ है जीवन का। वास्तव में भगवान उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं जो व्यक्ति संसार में दुखी जीवों की सेवा करता है, उनका उद्धार करता है, उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। आप देखिए, किसी परिवार में 2-4 बच्चे हों और एक बच्चा, एक लड़का दूसरे लड़का को सहारा दे तो पिता प्रसन्न होता है। पिता चाहता है कि हमारे सभी पुत्र मिल करके रहें और समर्थ पुत्र असमर्थ का पालन करे। तो भगवान की भी यही इच्छा है। कृपयतः पुंस, जो व्यक्ति कृपालु होता है, दया करता है दूसरे जीवों पर, उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। इस बात से निश्चित यह निष्कर्ष निकलता है कि जो लोग पशु हत्या करते हैं, मांस खाते हैं, पशुओं को सताते हैं, उन पर तो कभी भी भगवान की कृपा नहीं होगी। उनके लिए तो नरक का द्वार सदा के लिए खुला हुआ है। ये मनुष्यों में भी, मनुष्य को भी जो सताते हैं किसी भी तरह से या किसी भी प्राणी को, तो वे भगवान की कृपा के भाजन नहीं हो सकते। कृपयतः पुंसा सर्वात्मा हरि प्रियते। दयालु पुरुषों के प्रति भगवान प्रसन्न होते हैं। और प्रीते हरऊ भगवती प्रियेहम सचराचर। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो भगवान की प्रीति से ही मैं प्रसन्न होता हूं। मैं उसी व्यक्ति पर प्रसन्न होता हूं जिस व्यक्ति पर भगवान प्रसन्न होते हैं। अहम प्रिय, मैं प्रसन्न होता हूं। कोई भी व्यक्ति यदि भगवान को प्रसन्न करना चाहता है और शिव जी को भी प्रसन्न करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह दीन दुखी जीवों की सेवा करे। सेवा का तात्पर्य है कि उनका दुख दूर करे। तो भगवान के प्रसन्न होने पर ही मैं प्रसन्न होता हूं, और भगवान के प्रसन्न हो जाने पर चर अचर सभी जीव उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। तस्माद इदम गरम भुंजे प्रजानम स्वस्तिरस्तु में। इसलिए इदम गरम भुंजे, मैं यह विषय खाऊंगा, भुंजे, मैं इसको भोगूंगा, मैं खाऊंगा, हमारी प्रजा का कल्याण हो। भगवान शिव कहते हैं मैं प्रजा नाम स्वस्तिरस्तु, सब मेरे उत्पन्न किए हुए हैं, सबका मैं